सो हेलो एवरीवन। इन माय लास्ट लेक्चर हम डिस्कस किए थे रिलाई मेथड एंड सम फंडामेंटल डायमेंशन एंड कुछ प्रॉब्लम भी बनाए थे एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आई ऑल्सो हैव डिस्कस्ड। सो टुडे क्लास आई विल डिस्कस बकिंघम पाई थ्योरम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आवर चैप्टर नेम इज डायमेंशन एनालिसिस। Okay, so today I am going to discuss Buckingham pi theorem, most important theorem, frequently asked in exam. Okay, so focus. Buckingham pi theorem. तो what actually Buckingham pi theorem? Look, if suppose मान लो n वेरिएबल है, n वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल मान लो n है, जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ है. So in that case, suppose any quantity having n variable and m fundamental dimension also, in that case n minus m dimensionless term will be there. So in language we can write here, if there are n variable, if there are n variable including dependent variable plus independent variable. Okay, in a physical quantity, in a physical, you may say physical phenomena, if the variable contains m fundamental dimension, then the variable are arranged into n minus m dimensionless term. ओके, लुक, n वेरिएबल होगा और जिसमें m क्या होगा, फंडामेंटल डायमेंशन होगा, तो n माइनस एम डायमेंशनलेस टर्म मिलेगा अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम. तो n माइनस एम जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा. हम हाईलाइट कर देते हैं, m फंडामेंटल डायमेंशन था और n था डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. सो दिस n माइनस एम is this term, n minus m term is called pi term. Okay, तो each n minus m term is called pi term. इसको पाई टर्म बोलता है. ठीक है, तो डायमेंशन लेस टर्म मतलब, डायमेंशन लेस मतलब देखो, जो पाई टर्म होगा, जो पाई टर्म होगा वो ऐसा होगा. ठीक, डायमेंशन लेस मतलब इसका कोई पावर नहीं होगा. ओके, सो हम बस तीन ही लिए फंडामेंटल, एम एल टी, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर एम एल टी होता है, तो ऐसा होगा. तो पाई टर्म विल बी लुक लाइक m 0, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. So this is called dimensionless term. Okay, so what about n then? n is equal to क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, जो हमसे जैसे बताए थे हम, नंबर ऑफ वेरिएबल
नंबर ऑफ वेरिएबल मीन्स डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल. And what about m? M is equal to number of fundamental dimension. Okay, so n minus m, this will be the number of dimensionless pi term. The number of dimensionless pi term. Suppose, look, I am taking as an example, look, x1, suppose मान लो s1 is a function of x2, x3, x4, x5 and x6. ओके, तो इसको ना अकॉर्डिंग टू बकिंघम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1, x2, x3, x4, x5, x6 0 to 0. तो नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू 6 है. और सपोज मान लो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सपोज मान लो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब m, तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ओके, मतलब m इज इक्वल टू 3. कौन सा 3, कौन है, m है, l है और t है. ओके, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 3, तो n माइनस m, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. तो कितना मिला, 3 नंबर ऑफ पाई टर्म्स. वी गॉट 3 नंबर ऑफ पाई टर्म, 3 नंबर ऑफ पाई टर्म. ओके, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, एफ पाई 1, पाई 2, पाई 3 इज इक्वल टू 0. क्यों 0, क्योंकि डायमेंशन लेस टर्म. ठीक है ना. सो नाउ लुक, रूल, कुछ रूल है इसमें, देखो, इफ देयर आर n minus m pi term, ओके, तो each pi term will have m plus 1 variable. ओके, जब एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा. देखो m क्या है, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन जो होगा, दिस ऑल्सो विल बी द नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल. सो m number of fundamental dimension, and this also will be equal to number of repeating variable. ओके, सपोज मान लो, समझ में आ जाएगा. देखो, सपोज मान लो x1, x2, x3, x4, x5, x6 नंबर ऑफ वेरिएबल है. इतना वेरिएबल है, हम मेरा हाथ में इतना वेरिएबल है. तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 6. अब मान लो m इज इक्वल टू फंडामेंटल जो डायमेंशन 3, तो n माइनस m इज इक्वल टू 3, मतलब पाई 1, पाई 2,
एंड पाई 3 क्या होगा, पाई टर्म होगा, तीनों पाई टर्म मिलेगा इन दैट केस। तो क्या होगा, वी कैन राइट हेयर पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एंड पाई 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ। क्या क्या होगा, देखो ईच पाई टर्म विल हैव m प्लस 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 3, तो m प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 वेरिएबल होगा, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। और क्या बोला, m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन दैट ऑल्सो विल इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल। तो m 3 है, ठीक है, तो तीनों जो है इसमें वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो मान लो इसमें x1 x2 x3 फंडामेंटल डायमेंशन है, मान लो ये तीनों है फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है, ऑल आर दिस फंडामेंटल डायमेंशन, सो तीनों क्या होगा, रिपीट होगा। तो रिपीट कर दो, x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो बाकी जो होगा फोर्थ टर्म वो कैसे करोगे, जो तीनों टर्म जो बाकी है उसको एक एक करके लिखना, ठीक है। तो इसका भी एक रूल है, ठीक है, हम बताएंगे, रुको। तो एज फार एज पॉसिबल जब तुम इसको सिलेक्ट करोगे, डू नॉट सिलेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए रिपीटिंग वेरिएबल, ऑल आर विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो इसको याद रखना, एज फार एज पॉसिबल डू नॉट select a dependent variable as a repeating variable, okay, this is the rule। तो suppose most condition in fluid mechanics क्या होता है, m is equal to 3 होता है। कौन कौन होता है, m होता है, l होता है, t होता है। m फॉर क्या होता है, मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, ओके। तो मान लो 3 जो है ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल डायमेंशन, ओके। तो जब ये तीनों मिल जाएगा तो कैसे तुम इसको लिखोगे 1 2 3 कैसे। सो सपोज मान लो हम इसको लिख देते हैं, कुछ मान लो तीनों जो प्लेस है, दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ओके। तो फर्स्ट प्लेस में जो होगा, ज़्यादा चूज करना जियोमेट्रिक क्वांटिटी को, फर्स्ट प्लेस में ज़्यादातर चूज करना जियोमेट्रिक क्वांटिटी को। जियोमेट्रिक क्वांटिटी क्या क्या होता है, जैसे हो गया डायमीटर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जो जो जियोमेट्रिक क्वांटिटी होता है। तो जैसे डाय हो गया, लेंथ हो गया, एरिया, वॉल्यूम, ऑल आर जियोमेट्रिक क्वांटिटी। सेकेंड टर्म इसको सिलेक्ट करना जो फ्लो प्रॉपर्टी होगा, ओके। तो सेकेंड टर्म विल बी सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे वेलोसिटी हो गया, उसका एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको लिख सकते काइनेमेटिक प्रॉपर्टी, okay, and third term will be selected on the basis of fluid property। fluid property क्या क्या होता है, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, और फ्लूइड प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी हो गया।
तो इस सब क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी। ओके, जैसे डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ओके, विस्कोसिटी, कैन राइट। ओके, तो सपोज मान लो जियोमेट्रिक क्वांटिटी में, सपोज मान लो एरिया है, एरिया मतलब एल स्क्वायर, रेडियस, रेडियस रेडियस मतलब आर, उसको एल ही तो लेंथ हो गया, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब। जब ऐसा सिचुएशन होगा जो तुमको मिलेगा एरिया, रेडियस, वॉल्यूम, तीनों में तुमको सिलेक्ट करना कौन कौन कहाँ होगा। तो क्या करना, लोएस्ट ऑर्डर हमेशा पहले सिलेक्ट करना। तो लोएस्ट ऑर्डर हमेशा, तो लोएस्ट ऑर्डर विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट। ओके, तो लोएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन है, रेडियस है, तो रेडियस विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट, इन फर्स्ट प्लेस रेडियस। तो अनदर रूल नंबर 1, ओके, अच्छा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या है, द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म ए डायमेंशन लेस ग्रुप। जो रिपीटिंग वेरिएबल होगा दिस शुड नॉट फॉर्म ए डायमेंशन ग्रुप, डायमेंशन लेस ग्रुप। ओके, तो द repeating variable must not form a dimensionless group. Okay, and fourth, the fundamental dimension in the repeating variable must be same. जब एक प्रॉब्लम बनाएंगे तो सब रूल समझ में आ जाएगा, अभी बस सुन लो। द फंडामेंटल डायमेंशन in the repeating variable must be same. Okay, and last, any two repeating variable must not have same dimensional formula. Any two repeating variable must not have same dimensional formula. ओके, मतलब देखो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जैसे काइनेमेटिक एनर्जी, इसका क्या होता है, mL2T-2 होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी तो सेम होगा, mL2T-2, लेकिन ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। तो देखो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा जो जितना रूल है, जो हम बताएं सब क्लियर हो जाएगा। सो नाउ कमिंग एक क्वेश्चन, तो रुको एक मिनट, क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन, सपोज मान लो द resisting force R of a supersonic plane during flight
can be considered as dependent upon the length of aircrafts L, velocity, V, air viscosity, mu, air density, rho, and the bulk modulus of air. The bulk modulus of air, K bulk modulus. Okay, so now question that express the resisting force in terms of this variable. So express the resisting force in terms of this वेरिएबल. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, तो क्या बताया था क्वेश्चन में, क्या बताया, जो रेजिस्टिंग फोर्स सपोज मान लो आर रेजिस्टिंग फोर्स, दिस इज द फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ कौन कौन वेरिएबल है, लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, एयर डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस. ओके, तो जैसे हम बताए थे ना, रुको देखो, लुक x1 is equal to f of x1 x2 x3 x4 x5 x6. तो वी कैन राइट f is equal f x1 x2 x3 x4 up to 6 is equal to 0. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. तो सेम हियर वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू एज f of r l v mu rho k is equal to 0. तो सो नाउ देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 4 5 6. सो n नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 6. ओ इट इज नंबर ऑफ वेरिएबल. ठीक है, और m जैसे हम ज़्यादातर क्या मिलता है डायमेंशन, तो m इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन. ठीक है ना. तो क्या क्या होता है, m होगा, l होगा एंड t होगा. ज़्यादातर e यूज करना. ठीक है, तो क्या होगा, n माइनस एम मीन्स 6 माइनस 3 विल बी 3. तो मतलब तीन पाई टर्म मिलेगा. नंबर ऑफ पाई टर्म विल बी 3 पाई टर्म्स. ओके, तो क्या क्या होगा, वो f ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 that will be equal to 0. now this is step 1 complete. स्टेप वाइज लिखो. सपोज मान लो स्टेप 1 था, तो स्टेप 2 देखो, तो पाई टर्म तो मिल गया. तो क्या रूल क्या था, n माइनस एम जो पाई टर्म होगा, दिस पाई टर्म इज ए डायमेंशन लेस पाई टर्म. ओके, देखो द नंबर ऑफ डायमेंशन लेस पाई टर्म, n माइनस एम क्या होता है, द नंबर ऑफ डायमेंशन लेस पाई टर्म. तो डायमेंशन लेस पाई टर्म मीन्स क्या होगा, सपोज मान लो पाई 1, डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लेस. पाई 2 भी सेम होगा, m0 l0
T0 and pi 3 also will be same, M0, L0, T0. All are dimensionless pi term, dimensionless, okay, dimensionless. तो पाई विल बी इक्वल टू, देखो क्या था और एक रूल क्या था, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन होगा नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल। तो इसमें 3 है तो 3 रिपीटिंग वेरिएबल होगा, F1 2 3 इज इक्वल टू F1 2 3 इज इक्वल टू F1 2 3, 3 रिपीटिंग वेरिएबल होगा। और क्या था, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल होगा, कहाँ रूल, देखो नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल होगा m+1, तो m+1 क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, मतलब ईच पाई टर्म विल हैव m+1 वेरिएबल। तो और एक होगा 4th, तो इसका अब यूज चूज करना कौन कौन होगा, देखो तो m इजिकल टू क्या, m इजिकल टू 3 इजिकल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल, नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल। तो रूल क्या था, फर्स्ट वन विल बी चूजन जियोमेट्रिक क्वांटिटी जो होगा उसको चूज करना होगा, सेकंड फ्लो प्रॉपर्टी एंड थर्ड फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें जियोमेट्रिक क्वांटिटी कौन कौन है, इसमें जियोमेट्रिक क्वांटिटी लेंथ है ना, लेंथ तो जियोमेट्रिक क्वांटिटी होता है, तो लेंथ विल बी चूजन एट फर्स्ट, लेंथ हम चूज कर लिए लेंथ को, ठीक है। सेकंड क्या था, फ्लो प्रॉपर्टी में क्या होगा, वेलोसिटी होगा, डेफिनेटली वेलोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी है, तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी। एंड थर्ड वन वाज फ्लूइड प्रॉपर्टी इसमें कौन कौन है, देखो फ्लूइड प्रॉपर्टी इसमें है डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, ठीक है। तो हम सपोज मान लो कोई भी एक को ले लो, तो हम डेंसिटी को ले लिए, ठीक है, डेंसिटी मतलब डेंसिटी को हम लिख दिए, तो ए भी होगा रिपीटिंग वेरिएबल, तीनों में सेम होगा, ठीक है। तो बाकी जो होगा उसमें जो बाकी जो था वेरिएबल उसको लिख देना होता है, जैसे आर है, ठीक है, बाल्क मॉडुलस एंड विस्कोसिटी, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे, आर बाल्क मॉडुलस एंड विस्कोसिटी। इसको भी लिखने का एक रूल है, क्योंकि रूल क्या था, ऐसे इसको अरेंज करना होगा लास्ट टर्म को, जैसे क्या होगा द फंडामेंटल डायमेंशन इन द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट बी सेम, क्या होगा, एनी 2 रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, एंड रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म ए डायमेंशन लेस ग्रुप, मतलब ये जो होगा डायमेंशन लेस नहीं होना चाहिए। देखो रूल 3 क्या था, द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म ए डायमेंशन लेस ग्रुप। तो रिपीटिंग वेरिएबल इसमें कौन कौन हम लिए, लेंथ था, वेलोसिटी था एंड डेंसिटी था। तो देखो ये डायमेंशन लेस होता है कि नहीं, देखो रूल 3 को हम चेक करते हैं। रूल 3 वाज दैट रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म ए डायमेंशन लेस ग्रुप। तो रिपीटिंग वेरिएबल डायमेंशन लेस ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो रिपीटिंग वेरिएबल हम कौन कौन चूज़ किए थे, लेंथ चूज़ किए थे, वेलोसिटी चूज़ किए थे एंड एयर डेंसिटी को चूज़ किए थे। तो लेंथ का डायमेंशनल क्या होता है, एल होता है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब एल t-1 होगा एंड डेंसिटी क्या होता है, m बाल एल क्यूब होता है, तो m l-3 होता है। तो देखो तो तीनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो l इंटू एल t⁻⁻1 इंटू m l⁻⁻3 क्या हो जाएगा, m l² -3, तो m l-1 t-1। तो देखो ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसको डायमेंशन है ना, सो दिस इज नॉट डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस नहीं है, हेंस ओके। जो थर्ड रूल था वो चेक कर लिए हम। तो कमिंग टू फोर्थ रूल क्या था, द फंडामेंटल डायमेंशन इन द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट बी सेम।
जो फंडामेंटल जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। तो रूल 4 चेक कर लेते हैं, रुको रूल 4 देखो, एल इजिकल टू क्या होता है, एल का डायमेंशन क्वांटिटी एल होता है। ओके, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एम 0 एल 1 टी 0, वी कैन राइट। वी इजिकल टू क्या था, ऐसे भी लिख सकते हो, एम 0 एल टी माइनस 1 एंड रो इजिकल टू वी कैन राइट एज ऑल्सो एम एल माइनस 3 टी 0। तो देखो तीनों में सेम फंडामेंटल डायमेंशन है, सेम फंडामेंटल डायमेंशन है। तो रूल वाज द फंडामेंटल डायमेंशन इन द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो ये भी ओके हो गया, ओके ये भी चेक हो गया। एंड रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, एल का फंडामेंटल डायमेंशन एल होता है, वी का क्या था, एल टी माइनस 1 था, एंड रो का एम एल माइनस 3 था। अच्छा तीनों सेम है क्या, तीनों तो सेम नहीं है, तो नॉट सेम, नॉट सेम, तो ये भी ओके हो गया, क्योंकि रूल क्या था, एनी टू रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो एनी टू रिपीटिंग वेरिएबल, कोई भी टू, इसमें कोई भी सेम नहीं है, मस्ट नॉट सेम फंडामेंटल डायमेंशन। ओके, तो ऑल रूल आर सेटिस्फाइड। नाउ कमिंग, पाई का वैल्यू क्या मिल गया था, देखो पाई इजिकल टू जो था, तो सपोज हमको इसको रिलाई मेथड जैसे था वैसा हम लिख देते हैं। तो पाई 1 इजिकल टू मान लो एल टू द पावर a1 v टू द पावर b1 रो टू द पावर c1 एंड r। ओके, पाई 2 इजिकल टू एल टू द पावर a2 v टू द पावर b2 रो टू द पावर c2 एंड के पाई 3 इजिकल टू एल टू द पावर a3 v टू द पावर b3 रो टू द पावर c3 एंड म्यू। ओके, तो ऑल द वेरिएबल्स शुड बी रिटन इन डायमेंशनल फॉर्म। ओके, सबको तुमको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना होगा। तो ऑल द वेरिएबल should be written in dimensional formula, डायमेंशनल फॉर्म, इसको करना होगा। तो देखो आर क्या होता है, आर मतलब रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स का प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आर मतलब रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 होता है। इन प्रीवियस क्लास आई हैव प्रूव इट। ओके, के क्या होता है, देखो के जो होता है ना, बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस मतलब इसका बल्क मॉडुलस का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, और मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बल्क मॉडुलस का भी मिल गया। और म्यू क्या होता है, म्यू का डायमेंशन क्या होता है, मतलब यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स, एम एल टी माइनस 2। जब न्यूटन होगा ना तब तुरंत क्लिक कर लेना, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स, सो इसका डायमेंशन ऑल्सो विल बी द यूनिट डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, इनटू सेकेंड मतलब क्या, सेकेंड मतलब टाइम बाय मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। देखो तो इसमें भी क्या हो गया, एम क्या हो जाएगा तब, एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1। ओके, तो मिल गया सारा डायमेंशनल फॉर्म, हम मेरा हाथ में आ गया। तो पाई 1, पर्टिकुलर पाई 1 को हम करते हैं। देखो पाई 1, ओके, पाई 1 मतलब पाई 1 इट इटसेल्फ ए डायमेंशनलेस, सो वी कैन राइट हेयर एम 0 एल 0 टी 0, वी कैन ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस ऑल्सो इक्वल टू एल टू द पावर a1, यही था ना, एल टू द पावर a1। तो एल मतलब क्या होगा, एल मतलब एम 0 एल टी 0 टू द पावर a1। ओके, फिर था भी का मतलब था एम 0 एल टी माइनस 1 टू द पावर b1। ओके, एंड रो था, रो एम एल माइनस 3 टी 0 टू द पावर c1, एंड लास्ट वन फोर्स एस एम एल टी माइनस 2।
ओके, तो सबको ऐड होगा। तो देखो एम सिंपल, इसका बाद जो होगा रिलाई मेथड जैसा रिलाई मेथड था। ओके, तो एम देखो एम M0 MC1, तो m टू द पावर होगा C1 प्लस 1, तो m का होगा C1 प्लस 1, m मिल गया। इसका बाद लेंथ होगा, देखो लेंथ A1 होगा प्लस इसमें भी लेंथ है B1, डेफिनेटली B1, इसमें भी लेंथ है -3C1, इसमें भी प्लस 1 C1, ओके प्लस 1। एंड लास्ट वन टी का देखो, टी का इसमें 0, टी का इसमें -B1, टी का इसमें 0, टी का इसमें -2। तो देखो, तो टी का जो डायमेंशन होगा, टी का जो पावर होगा, इसका भी टी का पावर इक्वल होगा, इसको ही होमोजेनिटी बोलता है। तो -B1 -2 इजिकल टू 0, तो B1 इजिकल टू हो गया क्या -2, B1 हद में आ गया, ठीक है। और C1 प्लस 1 ऑल्सो इजिकल टू 0, तो C1 इजिकल टू -1, C1 ऑल्सो हद में आ गया, ठीक है। ऐसे क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 -3C1 प्लस 1 ऑल्सो इजिकल टू 0, तो B1 का था -2, A1 -2, C1 का था -1 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू A1 इजिकल टू -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेम वे में सेम कैलकुलेशन करोगे तो A2 का वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू होगा 0, B2 होगा -2, C2 होगा -1, सेम कैलकुलेशन, ओके। एंड A3 विल बी -1, B3 विल बी -1 एंड C3 विल बी -1। सो पाई टर्म को फिर ऐसे लिख सकते हो, L टू द पावर -2, V टू द पावर -2, रो टू द पावर -1 R, तो ये हो जाएगा R बाई रो V स्क्वायर L स्क्वायर पाई 2, बस पावर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। L टू द पावर 0, V टू द पावर -2, रो टू द पावर -1 K, तो K बाई आ गया रो V स्क्वायर एंड पाई 3 बिकम्स L टू द पावर -1, V टू द पावर -1, रो टू द पावर -1 म्यू, सो म्यू बाई रो L V, ओके। सो क्या होता है अकॉर्डिंग टू बकिंगम, पाई 2 पाई 3 इजिकल टू 0, यही होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, ए पाई 1 मतलब R बाई रो V स्क्वायर L स्क्वायर, पाई 2 मतलब K बाई रो V स्क्वायर, पाई 3 मतलब मी बाई रो L V इजिकल टू 0, ओके। तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्सप्रेस द रेजिस्टिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल। तो रेजिस्टिंग फोर्स मतलब जो यहाँ पे होगा, फोर्स को तुम आगे लिखना होगा, फोर्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे R बाई रो V स्क्वायर L स्क्वायर, दिस इज ए फंक्शन ऑफ, वी कैन राइट K बाई रो V स्क्वायर, ओके, म्यू रो L V, ओके। तो ऐसे, तो R विल बी इक्वल टू देन R will be रो V स्क्वायर L स्क्वायर पाई K बाई रो V स्क्वायर म्यू बाई रो L V। तो यही था क्वेश्चन, ओके। सो दिस मॉड्यूल नाउ कंप्लीट, रिवाइज कर लेना जैसे हम बताए थे, फंडामेंटल जो हम बताए थे, ठीक है। सो बट यू हैव टू रिमेंबर 7 फंडामेंटल डायमेंशन, व्हाट आर दोस, क्या क्या था वो 7 फंडामेंटल डायमेंशन, क्या क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखो लेंथ था लेंथ L, मास M, टाइम T, टेम्परेचर थीटा, amount of substance, N, light intensity, J, and electric current,
इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आई। तो लाइट का लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, लाइट इंटेंसिटी कैंडेला एंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वो यूनिट होता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या क्या होता है, लेंथ का एल होता है, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, लाइट इंटेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। ओके, सो वॉच माई वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगेन, तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बाय।